महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर जहां बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर भी सवाल हैं कि एनसीपी इन सब मामलों पर किस तरीके से अपना पक्ष रखती है। क्या वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही जाना पसंद करेगी या एनसीपी अपना पलटवार खुद करती नजर आएगी। दरअसल आप भी जानते हैं कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं इस समय। महाराष्ट्र की विधानसभा की अगर बात करें तो वहीं एनसीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है जब से शिवसेना में बगावत हुई है, क्योंकि 39 विधायक उनके पास हैं और अभी भी एनसीपी के पास 53 विधायकों का समर्थन है और 106 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास। इस नज़रिए से एनसीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय साबित हो रही है। आप सभी को बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां मामला अटका हुआ है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी कह सकते हैं, जिनको अजित पवार ने निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस को क्रमश मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 35 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। उन्होंने यहाँ पत्रकारों से कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्रिमंडल का जो एक कह सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द करें। लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मंत्रियों की एक कार्यात्मक परिषद नहीं होगी तब तक प्रशासन सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पवार ने कहा कि वह राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने और राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए कहेंगे। राज्य में 30 जून को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में शिंदे ने टिप्पणी की कि शिवसेना में बगावत के चलते उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे लगातार यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के कारण राज्य सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। ये बात भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वे जल्द ही और मंत्रियों को शामिल करेंगे या किया जाएगा। शिंदे ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि सरकार का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई है। मैं और उप मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं और सरकार के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री शनिवार को कह सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति और रविवार को नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। शिंदे ने कहा कि दिल्ली के इस दौरे का संबंध मंत्रिपरिषद के विस्तार से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लगातार विपक्षी खेमा मंत्रिमंडल के विस्तार की मांग कर रहा है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।